मार्च के महीने में 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 रविवार होने से खप्पर योग भी बन रहा है। तो इसका इफेक्ट अच्छा बुरा सिंह राशि पे कैसा पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा जरूर देखना है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम सिंह राशि की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह सिंह राशि सिंह लगन की कुंडली है। यदि आप राशि से देखना चाहते हैं वेल एंड गुड, यदि आप नाम से देखना चाहते हैं वेल एंड गुड, यदि आप लगन से देखना चाहते हैं वेल एंड गुड। और आप पे जो घटनाएं मैं बता रहा हूं वो 70 to 80% घटती हुई नजर आएंगी। और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जो मैं बताता हूं वो घटित होता है नहीं होता है। आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि और लोगों को भी पता चले और उनका विश्वास बढ़े, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी अभी सूर्य और शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि सूर्य शनि की युति बनी हुई है। बहुत अच्छी युति नहीं है, सप्तम भाव में बैठी है। तो 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक इस युति का प्रभाव सिंह राशि पर रहने वाला है। पेट की गड़बड़ियां सिंह राशि वालों को रह सकती है। भाई आपको योगा एक्सरसाइज ना चाहते हुए भी शुरू करना पड़ेगा, यानी आलस मत कीजिएगा। आज जाता हूं, कल जाता हूं, कल से शुरू करता हूं, ये चीज आप पे भारी पड़ने वाली है। एकदम से आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी हाई हो सकता है क्योंकि सूर्य शनि की युति है। साथ ही साथ हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। तो ना चाहते हुए भी आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सूर्य शनि की युति से मानसिक तनाव भी आपको 14 मार्च तक रह सकता है। फिर 15 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। सूर्य देव ट्रांजिट करके मीन राशि यानी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है। इस स्थिति की में कहीं ना कहीं नदी पहाड़ों की यात्रा के आपके अचानक योग बनेंगे। और अष्टम भाव में जब भी सूर्य बैठता है तो अचानक कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। मेडिकल, LIC, बॉन्ड में कुछ आप धन निवेश भी करने वाले हैं या FD कराने वाले, यानी कि कुल मिला के अष्टम भाव में सूर्य निवेश भी करवाता है। तो ये स्थिति 15 मार्च के बाद बेटर है। धन की स्थिति यानी फाइनेंस की स्थिति सिंह राशि की देखें तो धन के स्वामी कौन है? कन्या राशि यहाँ आ रही है, इसके स्वामी बुध है। बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा चारों ग्रह अष्टम भाव में युति बना के डेरा डाल के बैठे हैं। तो 1 तारीख से 14 मार्च तक सिंह राशि वाले ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव में युति बन रही है। राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की चतुर्वर्गीय ग्रह आपके अष्टम हानि भाव में है भाई। तो कहीं ना कहीं 3 सावधानियां आपको मार्च में बरतनी है। पहला, 14 मार्च तक किसी के कहने में आके कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, याद रखिएगा। पहला ये याद रखिएगा। दूसरा, 14 मार्च तक धन आपको नए काम में इन्वेस्ट नहीं करना है, याद रखिएगा। तीसरा, बेफालतू के खर्चे से आपको बचना ही पड़ेगा। बेफालतू के खर्चे ना करें, ये याद रखिएगा। जबरदस्त EMI या लोन पे कोई चीज ना उठाए, नहीं तो आप पछताने वाले हैं। तो ये 3 चीजें आपको अपने पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, कर्जा आप पे हो जाएगा और आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी 14 मार्च तक मन पे आपको कंट्रोल करना है। 15 तारीख के बाद बुध देव हो जाएंगे वक्री। अब वक्री जब हो जाएंगे तो 3 बड़े लाभ आपको 15 मार्च से आपको मिलना शुरू होगा। पहला, आपका राहु के कारण, क्योंकि बुध के साथ में यहां राहु बैठे हैं, तो अचानक एक्स्ट्रा इनकम या 2 नंबर के कुछ धन कमाने के या कमीशन से कुछ धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। बुध के कारण अचानक कोई डील आपकी मार्च में 15 मार्च के बाद बनेगी। तीसरा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ चंद्र और शुक्र के कारण आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो यही चारों ग्रह 15 मार्च के बाद आपको देने वाले भी है। उससे पहले आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, यानी धन के लिए आधा महीना खराब है, शुरुआती महीना, उसके बाद आपका धन के लिए स्थिति अच्छी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के परिवार भाव की। तो परिवार भाव यानी चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल है। मंगल मिथुन राशि में लाभ भाव में बैठे हैं। तो लाभ भाव में बैठे मिथुन राशि, हालांकि मंगल की बहुत शुभ राशि नहीं होती मित्रों, लेकिन लाभ भाव में बैठने से कहीं ना कहीं आपको क्रय विक्रय से कुछ लाभ बनता हुआ नजर आ रहा है, या क्रय विक्रय के आपके योग बनाएगा। कुछ आप घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, कुछ रेनोवेट करा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति जो दशम में बैठे हैं, इसकी सप्तम दृष्टि भी परिवार भाव पे
पे बन रही है, यानी गुरु की दृष्टि बड़ी शुभकारी होती है। घर के अंदर जो सदस्य हैं उनका पद प्रमोशन या करियर से संबंधित रुका हुआ, विद्या से संबंधित रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। परिवार के सदस्य कोई खुशखबरी मार्च में देंगे, अच्छे अंक के बारे में, अच्छे करियर के बारे में। और परिवार के सदस्यों के साथ में या तो आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे या कहीं ना कहीं नदी पहाड़ों की यात्रा में भी जाने वाले हैं, यानी घर में बृहस्पति की दृष्टि के कारण खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। तो यह स्थिति भी अच्छी है, मंगल की और गुरु दोनों की स्थिति ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जिनकी छोटी या बड़ी संतान है, भाई उनका मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा मार्च का महीना 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक संतान भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु तो केंद्र में बैठे हैं, दसम स्थान में बैठे हैं, और दसम स्थान में तो उनको बल प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी चाहे छोटी संतान है, आपकी बड़ी संतान है, गुरु को जो बल प्राप्त हो रहा है, इससे मार्च का महीना संतान की विद्या के लिए, संतान की परफॉर्मेंस के लिए, संतान के अच्छे अंक आएंगे, संतान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा या संतान आपको कोई खुशखबरी सुनाएगी। यानी कुल मिला के छोटी बड़ी संतान दोनों के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु को बल प्राप्त हो रहा है। हाँ, लेकिन 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पेट की प्रॉब्लम या वायरल हल्की फुल्के इन्फेक्शन संतान को रह सकते हैं। लेकिन करियर के लिए, विद्या के लिए, परफॉर्मेंस के लिए मार्च का महीना छोटी बड़ी संतान के लिए वंडरफुल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों पे भी ये जो दसम भाव में जो बृहस्पति है ना, जो पोजीशन में बैठे हैं, इसका फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वृषभ राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं करियर में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, और जो रिलेशन में भी अनबन चल रही थी मित्रों से, वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। हाँ, हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। हेल्थ में पेट की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, स्टूडेंट को एलर्जी की समस्या रह सकती है, थोड़ा हाइजीन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति के बल के कारण करियर के लिए स्थिति यानी मार्च की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। बात करें सिंह राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह की युति है, यानी कि राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की युति का प्रभाव आप पे जी पड़ेगा। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक जो सिंह राशि है, कहीं ना कहीं सूर्य शनि की युति से काम में कठिनाइयां रहेंगी। सूर्य शनि की युति से बॉस से या मैनेजमेंट से आपके वाद विवाद रहेंगे। सूर्य शनि की युति से आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन 14 मार्च तक आपकी सेल नहीं बढ़ पाएगी, आपको इच्छा वाला काम नहीं दिया जाएगा, यानी ऑफिस से थोड़ा नेगेटिविटी आपको नजर आएगी, मन भर जाएगा ऑफिस के कार्यों से, मन करेगा कि अभी छोड़ दूं। तो 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति का प्रभाव आपके काम में, आपके मेंटली, आपके पावर पे पड़ने वाला है भाई। तो यहां तक आपके कामों में रुकावटें रहेंगी। हाँ, 15 तारीख से सूर्य देव जो मूव कर जाएंगे, वो सप्तम भाव से अष्टम भाव में यानी मीन राशि में मूव कर जाएंगे। जैसे ही सूर्य देव मीन राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, आपकी गुड सेल होने लगेगी। जो ऑफिस के अंदर आपको इग्नोर किया जा रहा था, थोड़ी सी आपकी बात सुन ली जाएगी। यहां से आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, धन का लाभ भी होगा। यानी 15 तारीख के बाद स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। खैर 14 मार्च तक तो आपको सहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी लव लाइफ कैसी रहेगी मार्च में, और साथ ही साथ पति पत्नी का कैसा रहेगा मार्च का महीना। तो देखा जाए तो सप्तम भाव के अंदर देख रहे हैं ना, सप्तम भाव में सूर्य शनि की युति बन रही है। सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं होती। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल को मैं कुछ कहना चाहता हूं। 1 तारीख से 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति बनेगी। पार्टनर से आपके बड़े वाद विवाद रह सकते हैं, तो पार्टनर को बिल्कुल उलझाए ना, पार्टनर को टॉन्टिंग ना कसे, नहीं तो ये वाद विवाद आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इतना ज्यादा रिलेशन में दरार पैदा कर सकता है सूर्य शनि की युति। पार्टनर को धनहानि के योग नजर आ रहे हैं, पार्टनर को हेल्थ इशू रहेंगे। तो कुल मिला के 14 मार्च तक आपके पार्टनर के लिए दिन अच्छे नहीं है, उनका साथ दे देना, क्योंकि दिन अच्छे नहीं चल रहे पार्टनर के। 14 के बाद 15 तारीख को ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, और कहीं ना कहीं सूर्य देव मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, तब जाके पार्टनर के दिन थोड़ा बदलेंगे, थोड़ी स्थिति में बदलाव होगा, उससे पहले नहीं है। पति पत्नी के बारे में हम बात करें तो पति पत्नी का 1 तारीख से लेकर
और 14 मार्च तक देखा जाए तो आप दोनों के बीच में अनबन रहेगी सूर्य शनि की युति के कारण, या आपके बीच में अनबन नहीं रहेगी तो किसी सदस्य के कारण या माता पिता परिवार के कारण आप दोनों के बीच में सूर्य शनि मतभेद पैदा करा देंगे, उसके योग नजर आ रहा है। यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी आप दोनों के बीच में रहने वाली है। हाँ, 15 मार्च के बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी, सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, सूर्यदेव मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, तब स्थिति बहुत ही अच्छी है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, यानी कि व्यापार भाव के बारे में। तो व्यापार भाव के स्वामी हालांकि अष्टम भाव में बैठे हैं, व्यापार भाव के स्वामी शुक्र हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्र, राहु, बुध और शुक्र ये चतुर्वर्गीय ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। लेकिन शुक्र 2 तारीख से लेकर और 25 तक कहीं ना कहीं वक्री हो जाएंगे, तो यही अष्टम भाव आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। 4 तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। पहला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका कहीं पर टाई अप होता है, उससे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, काम में वृद्धि होगी। दूसरा, अचानक जो राहु के कारण जो चीजें आपकी फंस रही थी वो होती हुई नजर आएगी व्यापार के अंदर। तीसरा देखा जाए तो अचानक आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा, करियर में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी और अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के मार्च का महीना बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला व्यापारियों के लिए रहने वाला है। मार्च के महीने में अच्छा धन में लाभ और करियर में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुक्र जो वक्री हो रहे हैं ना और अष्टम भाव में, ये व्यापारी दुकानदारों को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।